12 क्वेश्चंस हमारे पास में टोटल क्वेश्चन है 12। टोटल क्वेश्चन है 12 और 12 क्वेश्चन में दो पार्ट बना दिए। जैसे आपके सेक्शन होते हैं ना ABCD, ऐसे इसमें दो पार्ट बना दिए कि वह दो पार्ट बना दिए इसके, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 12 क्वेश्चन में दो पार्ट बना दिए, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस। अब पार्ट 1 में है 7, 5 and 7 क्वेश्चंस। अब 5 और 7 12 हो गए ना। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है रिस्पेक्टिवली। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। स्टूडेंट के लिए जरूरी है वो 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे। ठीक है, तो स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड to attempt 8 क्वेश्चन, 8 सम्स इसने करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन इसने करने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको जो है कम से कम 3 क्वेश्चन हर सेक्शन में से करने हैं, हर पार्ट में से करने हैं। 3 जरूर लेने हैं इसमें से, चाहे कैसे भी ले वो। 3 यहाँ से ले, 5 यहाँ से ले, एट लीस्ट कम से कम 3 उठाने हैं। ठीक है, तो 3 अगर इधर से लेगा तो 5 इधर से लेगा, समझ रहे हो ना। तो इसके लिए यहाँ पर एक टेबल बना ली हमने, सीरियल नंबर कर लो यहाँ पर पार्ट 1 कर लो बेटा, और यहाँ पर पार्ट 2 कर लो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और यहाँ पर वेज आ जाएगा टोटल कि क्या वेज बनेंगे इसमें। ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहले सीरियल में पार्ट 1 में से मान लीजिए इसने 3 क्वेश्चन ले लिए। अब टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं इसने? 8। तो पार्ट 2 में कितने लेगा ये? 5। अब 3 कहां से उठाए इसने? पार्ट 1 में से, यानी कि 5C1, 5C3, 5C3। और पार्ट 2 में कितने लिए? मल्टीप्लाई 7C5। ठीक है, ये हो गया एक रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है? 4 यहाँ से लिए, 4 यहाँ से लिए, यह आ गया 5C4 मल्टीप्लाई 7C4। तीसरा रास्ता है 5 यहाँ से लिए, 3 यहाँ से लिए, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 प्लस में 3 8, 8 क्वेश्चन इसको सोल्व करने हैं। तो यह आ जाएगा 5C5 और मल्टीप्लाई 7C3। तो टोटल वेज हमारे पास में ये आ जाएंगे। तो टोटल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? सब को इनको ऐड कर दो, एक इवेंट पूरी हो जाती है तो फिर ऐड होते हैं ये। 5C3 मल्टीप्लाई 7C5 प्लस 5C4 मल्टीप्लाई 7C4 मल्टीप्लाई 5C5 प्लस एक इवेंट पूरा हुआ प्लस कर दिया, एक इवेंट पूरा हुआ प्लस कर दिया, 5C5 मल्टीप्लाई 7C3। ठीक है, अब इसको मैं लिखता हूँ 5C2, इसको लिखता हूँ 7C2। बता रखा है रीजन इसका, 2 दिन पहले बताया था। इसका लिखता हूँ 5C1, इसको लिखता हूँ 7C3, इसको लिखता हूँ 5C0 और इसको लिखता हूँ 7C3। कमी है इसलिए कम ही लिख दिया मैंने, 7C4 नहीं लिखूँगा मैं। ठीक है, आधे से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है 5C2 का मतलब बेटा 5 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 1। 5C1 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 7C3 का मतलब 7 6 5 और 3 2 1। 5C0 का मतलब 1 होता है, करके देखना बेशक आप। 7 6 5 और डिवाइड बाई 7 6 5 डिवाइड बाई 3 2 1, ये आ जाएगा। जहां जहां कटता है वहां काट दो। 2 से 4, 4 कैंसिल हो गए। 7 6 42, 42 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 के 30, 2 3 5 4 20 और 3 23, 230 हो गया। ठीक है, 5 का 30 7 21, 5 का 30 210, सॉरी 5 6 30, 7 3 30 31।
ये आ गया। और ये 6 से कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 25 7 175 और ये 35। तो सबको आप प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 5 5 10 1 3 और 7 10 और 1 11 और 1 12 1 1 और 1 2 2 2 4 420 वेज 420 वेज आ जाएगा बेटा। समझ में आई? क्वेश्चन में आया? चलो वेरी गुड है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इजी है, यहीं पर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 अगर बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन। 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सेक्शन 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली वन किंग। ठीक है, एक किंग जरूर लेना इसमें। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स हमारे पास में 52। ठीक है, और किंग कितने हो गए इसके अंदर, किंग हो गए 4 और कॉम्बिनेशन क्या है 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन। 5 कार्ड्स में कैसे लेना है, 5 कार्ड्स में 5 कार्ड्स वेज में क्या होगा फिर यहाँ पर भाई एक तो इक्का होना, एक तो किंग होना जरूरी है। 4 7 हो गया, मल्टीप्लाई में 52 में से 4 गया 48 C 4। ठीक है, 48 C 4। 5 कार्ड हमने लेने हैं जिसमें एक किंग होना जरूरी है। तो किंग तो हमारे पास 4 ही होते हैं, 4 में से किंग मिले 4 C 1, बाकी बच गए 48 C 4। अदर 4 कार्ड जो वो मे बी टेकन फ्रॉम 48 कार्ड्स। तो इसको आप सोल्व कीजिए, वो जो आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मेरे ख्याल में ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। बोलिए बेटा। हाँ भाई रचित, रचित है? तो ये आ गया बेटा इसमें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women। 5 men है एंड 4 वुमेन है। ठीक है, तो इसमें इन ए रो, एक रो में बैठे हुए हैं दैट द वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। वुमेन ऑक्यूपाई क्या करते हैं, इवन प्लेसेस। तो वुमेन जो है वो इवन प्लेसेस पर आती है। तो इसका मतलब अगर टोटल हमारे पास में 9 प्लेसेस हैं, 5 और 9 हो गया, तो ये ओड हो गया, ये फिर इवन हो गया, ये ओड हो गया, ये इवन हो गया, ओड इवन ओड इवन और ये ओड। अब आप चेक कर लीजिए, ओड में मैन है, मैन। पांच हो गए, 1 2 3 4 5 और इवन में वुमेन आ गई 2 3 4। ठीक है, तो टोटल जो कॉम्बिनेशन है, टोटल अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे इसके, अरेंजमेंट्स लगा दो, कॉम्बिनेशन लगा दो। टोटल नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। क्योंकि जो वुमेन है वो हमेशा इवन प्लेस पर ही रहेंगी। ये वुमेन यहाँ जा सकती है, ये यहाँ आ सकती है, ये उधर जा सकती है, ये उधर जा सकती है। तो 4 फैक्टोरियल तो वुमेन के हो गए और 5 फैक्टोरियल मैन के हो गए। ठीक है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 120 और 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 जा 12 12 2 जा 24 ये आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा आंसर है।
ठीक है। अब बेटा समझ में आ गया? चलिए ओके। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 11 शायद। क्वेश्चन नंबर 11 में 11 या 10 है, जो भी है पढ़ देना इसको, नंबर मिटा हुआ है। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स आर चोजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। There are 3 students who decide that either of them join the party or none of them join the party. In how many ways can the excursion party can be chosen? ठीक है, तो मतलब टोटल स्टूडेंट्स हो गए टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में 25। ठीक है, और 25 स्टूडेंट्स में 3 स्टूडेंट्स की मर्जी चलती क्लास में, वो डिसाइड करेंगे भाई हम पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स में से 25 में से 10 स्टूडेंट्स को पार्टी में लेके जाना है। अगर वो 3 नहीं जाएंगे, 3 अगर मान लें नहीं जाते तो क्या होगा, हमारे पास तो फिर 22 बच गए ना। अगर 3 मना कर देते हैं 3 स्टूडेंट्स, तो हमारे पास तो 22 स्टूडेंट्स बच गए। ठीक है, 10 को लेके जाना जरूरी है, तो 22 में से जाएंगे वो 20 10। अगर 3 ये जाते हैं, 3 अगर यस करते हैं भाई हम तो जाएंगे ही जाएंगे, तो इसका मतलब 7 और ले जाने पड़ेंगे, 7 बच्चों लेके जाने पड़ेंगे। 7 कहाँ से आएंगे, 7 भी 22 ही जाएंगे, 22C7। तो अगर ये यस करते हैं तो 22C7 आएगा, अगर ये नो करते हैं तो 20C10 आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही आ जाएगा, इफ 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पर इसका रिजल्ट ये लिखेंगे, इफ 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर ये इंक्लूड नहीं होते पार्टी में, इन द पार्टी, देन all 10 students be chosen from 22 students in 22C10 ways, 22C10 ways। ठीक है, अगर ये यस कर देते हैं, if 3 students join the party, अगर पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा फिर, देन नंबर ऑफ वेज 3 तो आई गई, लेंगे 10 हैं, तो 10 की 7 और लेंगे हम यहाँ पर 22C7। ठीक है, तो टोटल वेज आ गई बेटा, टोटल वेज 22C10 प्लस 22C7। ठीक है, इसका आंसर ऐसे ही छोटे ठहर बुक में ऐसे ही तुम कर लेना। अब बताइए, सुन में आ गया? हाँ भाई, हेलो, बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है तो बोल पड़ा करो बेटा, बोलने में कुछ लगता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ असैसिनेशन, एक वर्ड दे दिया बेटा, असैसिनेशन वर्ड है हमारे पास में ASSASS, असैसिनेशन INATION, असैसिनेशन, ये वर्ड दे दिया बेटा। अब इसमें कंडीशन क्या है इसके वेज बनाने की, कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट all the 4 S are together, all the S are together, S together चाहिए उसको, 2 S ये हैं 2 S ये हैं, 4S हो गए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4S टुगेदर ये आ गया, इसको पूरे को एक ही लेटर मानेंगे हम, 1 लेटर, अगर ये टुगेदर आता तो 1 लेटर माना जाएगा। माना जाएगा और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, 4 कम हो गए, 9 रह गए, अदर 9 लेटर्स एंड अदर 9 लेटर्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है टोटल लेटर्स हमारे पास में क्या आ गए, लेटर्स आ गए हमारे पास में 10 लेटर्स होगी, एक लेटर को ये काउंट करेंगे, अदर को 9 और 1 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा इसमें, नंबर ऑफ वर्ड्स लगा लो या नंबर ऑफ वेज लगा लो, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटिशन, रिपीट क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, रिपीट में देख लीजिए, एक कितनी बार आया 3 टाइम्स आया, 1 2 3 3 टाइम्स आया 3 फैक्टोरियल, जो रिपीट होता है उसको डिवाइड हम करते हैं, ठीक है। और क्या रिपीट हो रहा है, I 2 टाइम्स हो रहा है, I 2 टाइम्स हो रहा है, और क्या रिपीट हो रहा है इसमें, एक चीज और रिपीट हो रही है, असैसिनेशन N 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, I 2 बार और N 2 बार। तो अब इसको बस सोल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर हमारा। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, बाकी जो बच गया इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 9 8 से 72, फिर 7 5 से 35, 35 से 210, 2100 को 72 से कर दो भाई, 2100 को 72 से कर दिया, ये आ जाएगा लगभग, ठीक है, चेक कर सकते हो, अगर मल्टीप्लिकेशन कहीं प्रॉब्लम हो तो यू में चेक इट, ठीक है। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज मिसमैच। अब इसके रिगार्डिंग कोई जो है आपको कुछ पूछना है तो आप बोलिए, है बेटा, इससे अलग अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, कोई एग्जाम्पल पूछना हो आपने, ठीक है, कुछ और पूछना हो तो एक एग्जाम्पल है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, इसी को कुछ पूछना है भाई, एक एग्जाम्पल है, ये मुझे पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल है, वर्ड दे दिया हमारे को अगेन, ठीक है। तो ये कहता है भाई फाइंड द 50th वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, डिक्शनरी के हिसाब से 50th वर्ड हमने निकालना है, ठीक है भाई। 50th वर्ड क्या होगा, 50th वर्ड हमने निकालना है भाई, 50th वर्ड क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है डिक्शनरी में क्या आता है,
ए से स्टार्ट होती है डिक्शनरी। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए और एक दिन इसमें दो हैं, एक फिक्स हो गया, बाकी कितने लेटर रहेंगे? 4 फैक्टोरियल। ठीक है। अब 4 फैक्टोरियल में यहाँ पर सारे के सारे डिफरेंट है। 4 3 12 2 24 आ गए, ए से स्टार्ट होने वाले, बाकी के 4 बच के 4 फैक्टोरियल मिल जाएगा। अब ए के बाद क्या आता है? बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई, एफ जी। मतलब जी से पहले कोई और नंबर नहीं है, तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद जी में फिर जी को निकाल दो यहाँ से, 4 फैक्टोरियल बच गया। लेकिन जब जी से स्टार्ट करेंगे तो ए 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो इसका मतलब 12 यहाँ से आ जाएगी। और जी के बाद में फिर ये आई आएगा, आई में भी यही आएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम कुछ भी नहीं है बीच में, है एन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, 48 हो गए, नजदीक लग गया मामला हमारा। 48 वर्ड्स आर कंप्लीटेड। नाउ 49th वर्ड स्टार्ट विद एन से स्टार्ट होने वाला है। 49 वर्ड एन से स्टार्ट करो, एन ए और उसके बाद आती है जी और आई, ये आएगा एन ए जी आई आएगा। और 50th वर्ड में क्या आएगा? 50th वर्ड स्टार्ट विद एन ए आई जी आएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा। इस एग्जाम्पल में बोलो बेटा कुछ, अगर आपको समझ में ना आया हो तो यू में आस्क अगेन। हाँ भाई बोला करो ना, है कैसे पता चलेगा मेरे को? महकदीप सुने भाई? यस सर। अब आपको थोड़ी सी खुशी होगी ना भाई, ये चैप्टर खत्म हो गया अब, है चैप्टर जो है फिनिश हो गया। हाँ प्रणीत समझ में आ गया बेटा? यस सर। नितिन नितिन है? सचिन? सर। और जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है 8th चैप्टर है जो बाइनोमियल का है, वो रिड्यूस हो गया है इस टर्म के लिए। ठीक है, तो हम आगे जो चैप्टर करेंगे वो करेंगे, आपका जाना पहचाना चैप्टर है। 10th क्लास में आपने एपी की थी, है भाई तनु गर्ग? यस सर। एपी का मतलब बताना बेटा एक बार, क्या होता था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उसका जो है नाम बदल दिया, इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज कर दिया नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम करेंगे कल से। और आज अपना ये कंप्लीट कर लेना, कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप बता देना मेरे को। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमें नहीं आया है, ठीक है? और अच्छी तरह से अपना तैयारी कर लेना। ओके, ठीक है, थैंक यू बेटा। ओके सर। यू